वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो देवरा की डे 4 यानी कि कल मंडे की ऑफिशियल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि बाकी साउथ की लैंग्वेजेस में तो ना सही, लेकिन हिंदी बेल्ट में मंडे का कल भाई साहब मैं कहता हूं बहुत ही डेंजरस टेस्ट भाई देवरा ने पास कर लिया है। जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा ही कमाया। कितनी ऑफिशियल कलेक्शन, ओवरसीज कितना आया, वर्ल्ड वाइड कितना आया, सब मैं आपको बताने वाला हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक मेरा भाई एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। मेकर्स के नंबर्स भी देखते हैं, ट्रेड के नंबर्स भी देखते हैं। सबसे पहले तो मैं हिंदी बेल्ट को कवर जरूर करूंगा कि क्या कुछ हो रहा है। सो डे 1 में भाई साहब देवरा ने हिंदी बेल्ट में नेट कलेक्शन की 7.95 करोड़, डे 2 9.50 करोड़, डे 3 संडे था 12.07 करोड़ एंड मंडे, यार मंडे पर भाई साहब इस फिल्म ने ऑफिशियल नेट कलेक्शन की 4.40 करोड़। और कुछ भाइयों को ये कम लग रही होगी तो उन्हें मैं इतना ही बोलूंगा, इस साल भी बॉलीवुड की कई ऐसी मूवीज आई हैं जिनकी डे 1 की कलेक्शन भी 4 करोड़ नहीं थी, लेकिन यहां पर 4.40 करोड़ एक ऐसे सुपरस्टार की है जो कि अगर मैं ये बोलूं कि नया नया पैन इंडिया लेवल पर आ रहा है तो ये गलत नहीं होगा। आप जस्ट सोचो ना कि भाई साहब एनटीआर की चलो थोड़ी बहुत ही सही हिंदी सर्किट में फैन फॉलोइंग है, लेकिन वॉर 2 के बाद क्या होने वाला है। मैं कहता हूं कि भले ही देवरा के टाइम अभी एनटीआर एक प्रॉपर हिंदी पैन इंडिया स्टार ना बने, लेकिन वॉर 2 के बाद भाई साहब ये बंदा भी एक प्रॉपर पैन इंडिया स्टार बनने वाला है। मेरी बात आज आप ये नोट करके लिख लो। इतना नहीं, पहले 4 दिनों में अकॉर्डिंग टू मेकर्स इंडिया से हिंदी बेल्ट से इसने नेट कलेक्शन की है 33.92, मतलब 34 करोड़ की नेट कलेक्शन विद मंडे का भाई साहब डेंजरस टेस्ट पास करने के बाद। यानी कि अब देखो आज ट्यूसडे है, मैं ट्यूसडे का भी आपको बताऊंगा एंड कल तो भाई साहब वेडनेसडे गांधी जयंती है, तो कल भी मतलब हिंदी में तगड़ी कलेक्शन आने वाली है। उसके बाद भाई थर्सडे फ्राइडे 2 दिन चल जाएगा, आगे फिर भाई साहब सैटरडे संडे है। मतलब पहले जहां पर मैं ये बोल रहा था कि देवरा हिंदी बेल्ट से लगभग 50 करोड़ की लाइफ टाइम नेट कलेक्शन कर लेगी, तो अब मैं ये नंबर इंक्रीज करके 60 करोड़ कर रहा हूं। 60 करोड़ की नेट कलेक्शन तक ये गाइज इजीली हंस कर जा सकती है। ये तो बात हो गई भाई साहब हिंदी की। अब जरा मूव करते हैं जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ डे 4 की, कि कल भाई साहब क्या क्या हुआ। तो मैं ये आपको सबसे पहले ट्रेड के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो ट्रेड के अकॉर्डिंग इस फिल्म ने भाई साहब तेलुगु लैंग्वेज से ऑफिशियल नेट कलेक्शन की 8.2 करोड़, हिंदी बेल्ट से की 4 करोड़, कन्नड़ा से 10 लाख, तमिल से 35 लाख, मलयालम से भी 10 लाख। और ओवरऑल बना अगर टोटल बताऊं तो कल डे 4 मंडे पर आया 12.75 करोड़ की नेट कलेक्शन। अब गाइस ट्रेड के अकॉर्डिंग पहले देखते हैं, उसके बाद मैं बताता हूं कि ये नंबर्स कितने अच्छे हैं कितने अच्छे नहीं हैं। उसके बाद पहले 4 दिनों में कर्नाटका से आ चुका है 22.45 करोड़, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से 134.5 करोड़, तमिलनाडु से 6.55 करोड़, केरला से 1.6 करोड़। उसके बाद भाई साहब रेस्ट ऑफ इंडिया 40.04 करोड़ 05 एंड टोटल 205 करोड़, मतलब 173। यानी कि इस फिल्म ने पहले 4 दिनों के अंदर इंडिया से 173 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली है, जिसमें तेलुगु से 136 करोड़, हिंदी से 31 करोड़, कन्नड़ा से 1.15 करोड़, तमिल से 3.5 करोड़, मलयालम से 1 करोड़ और टोटल 173 करोड़ पहले 4 दिनों में इसने इंडिया से नेट कलेक्शन कर ली है, जो कि ग्रॉस बनी 205 करोड़, ओवरसीज 161 करोड़ एंड टोटल। यार ये ओवरसीज को क्या हो गया भाई, मतलब कि पहले 3 डेज संडे तक 160 करोड़ एंड कल मंडे पे सिर्फ 1 करोड़। ये बात मुझे बिल्कुल भी गाइस हजम नहीं हो रही है। और टोटल पहले 4 दिनों में 266 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड। अब अगर मैं मेकर्स के नंबर्स की तरफ आ जाऊं तो मेकर्स के अकॉर्डिंग भाई साहब लगभग 13.50 करोड़ की नेट कलेक्शन, वही ग्रॉस बनी भाई साहब लगभग 15 करोड़ के आसपास, 15 से 16 करोड़। ओवरसीज से मेकर्स के अकॉर्डिंग 3 करोड़, यानी कि लगभग 19 करोड़ के आसपास मेकर्स के अकॉर्डिंग इस फिल्म की वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन बनी है। अब गाइस अगर मैं
मैं कल का पोस्टर देखता हूं तो भाई साहब कल का पोस्टर यानी कि जो कि पहले 3 दिनों का था गाइस, वो था 304 करोड़। उसमें अगर मैं 19 करोड़ भी ऐड करता हूं तो ये बनता है 323 करोड़। 323 करोड़ की पहले 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन इस फिल्म ने कर ली है। अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि क्या ये फिल्म भाई साहब लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 500 करोड़ क्रॉस कर सकती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं एनटीआर के काफी फैंस ऐसा बोल रहे हैं कि ये फिल्म लाइफ टाइम 600 to 700 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस करेगी। देखो मैं क्लियर कट बोलूंगा, मुझे उतना नजर नहीं आ रहा, मुझे हद अगर क्रॉस कर देना तो 500 करोड़ नजर आ रहा है। अगर 500 करोड़ ये करती है तो मतलब 250 से 300 करोड़ के मिड में नेट कलेक्शन। अब देखो मैं इतना तो मानता हूं कि यार 250 करोड़ की नेट कलेक्शन इसको करनी चाहिए और पॉसिबल है भी। यार देखो ना, मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, अभी भाई पहले 4 दिनों में ट्रेड के अकॉर्डिंग ही कितनी कलेक्शन हुई, 173 करोड़ नेट। अब देखो कल मंडे पे 12.75 करोड़ आया। यार अगर मैं कम से कम भी लेके चलूं, आज ट्यूसडे पर मान लो 10 करोड़, कल वेडनेसडे पर भी 10 करोड़, आगे आगे थर्सडे फ्राइडे पर भी 10-10 करोड़ कम लेकर चलते हैं तो ये जो 4 दिनों हैं, इन 4 दिनों में मान लेते हैं कि 40 करोड़ की नेट कलेक्शन आ सकती है। 173 कल मंडे तक हो गया, 40 करोड़ इन वर्किंग डे का ऐड करो तो ये बन जाएगा लगभग 210 करोड़, 213 करोड़ बनता है। फिर सैटरडे संडे आएगा, यार उन सैटरडे संडे पर अगर 15-15 करोड़ भी आए तो बनता है 30 करोड़। तो 213 प्लस 30 243, मतलब कि 250 करोड़ की नेट कलेक्शन तो भाई ये कर ही लेगी। तो 300 करोड़ तक अगर ये चली जाती है तो इसका बजट रिकवर हो जाएगा। लेकिन अच्छी बात गाइस जो मैं कहता हूं देवरा के मेकर्स ने की है वो ये है कि किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को लॉस नहीं होगा, क्योंकि 180 करोड़ 180 करोड़ का तो टोटल भाई साहब इसके थिएट्रिकल राइट्स की डील थी, 173 करोड़ तो ट्रेड के अकॉर्डिंग हो गया है, मेकर्स के अकॉर्डिंग। तो मतलब जितनी भी चाहे ओवरसीज चाहे इंडिया या हिंदी जितनी भी थिएट्रिकल राइट्स है उनका ब्रेक इवन हो गया। इसके बाद अब जो गाइस जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी वो डिस्ट्रीब्यूटर्स का प्रॉफिट होगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हो गई है। लेकिन जब तक 300 करोड़ की नेट कलेक्शन नहीं होगी भाई साहब इसका बजट रिकवर नहीं होगा। तो पॉसिबल लग रहा है, लेकिन आप लोग मुझे बताओ क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अगली आने वाली मिनट। थैंक्स फॉर वाचिंग। சைலன்ஸ் பிடிக்காது ஹஸ்பண்ட்காக தான் வந்தேன். ஓகே ஒன் டைம் வாட்சபிள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும். பட் ரொம்ப கன்ஃபியூஸாக இருந்த மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு. இடையில கொஞ்சம் ஏதோ சொல்லி எங்கெங்கேயோ போகுது, ஃப்ளோ ஆகுது ஸ்டோரி. ஸோ 2-3 வாட்டி பார்த்தா தான் எனக்கு புரியும் போல். எல்லாமே நல்லா தான் இருக்காங்க, அதோட எல்லா ஒர்க்கு எல்லாமே நல்லா இருக்காங்க. என்ன சொல்ல வராங்க? நல்ல ஸ்டோரி தான், மஸ்ட் வாட்ச். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் ரெண்டுமே நல்லா தான் இருக்குது, டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் சொல்ல முடியாது, அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காங்க. கிளைமேக்ஸ்லாம் செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க, நம்ம நினச்சி பார்க்குற அளவுக்கு அதிகமாக இருக்காங்க. மியூசிக் சூப்பராக இருக்கா. 5க்கு நீங்கள் எவ்வளோ ரேட்டிங்? 5க்கு 4.5 கொடுத்துடலாம், அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காங்க. படம் எப்படி? சூப்பராக இருந்தது. என்ன சொல்ல வராங்க படத்தை பற்றியா? நல்லா இருந்தது, மேக்கிங் சூப்பராக, ஆக்டிங் எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது. ஸ்டோரிலாம் எப்படி இருக்குது? லேக் ஆகுது? இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் லேக்